तो अभी पहले मैं जाऊंगा धर्मपुर, मुझे गाड़ी में तेल डलवाना है, तो पेट्रोल डलवा के उसके बाद मैं निकल जाऊंगा बाया अर्की होता हुआ सीधा बरमाणा, और उस रोड से फिर पहुंच जाएंगे हम मंडी। वो देखिए लंगूर। अभी क्या हुआ ना कि ये गाड़ी जो आगे चली है ये भी रिवर्स हो रही थी और पीछे से एक बंदा चला हुआ था, और गलती इसकी भी नहीं है, वो बंदा है उसको दिख रहा है कि गाड़ी रिवर्स हो रही है, तो वो क्यों क्रॉस कर रहा है रोड, मतलब वो क्यों पास कर रहा है गाड़ी से। फिर इसके मतलब इसको बोल रहा है कि देखना तो तेरा काम है, मैं तो चलूंगा रोड पे मैं तो बाल बाल बच गया। ऐसे हैं लोग अगला बेचारा सॉरी सॉरी बोलता हुआ जा रहा था, फिर इसको कि सॉरी भैया सॉरी। तेरी कोई गलती नहीं है, क्यों सॉरी बोल रहा है, चांटे रख इसके दो तो। मैं धर्मपुर पहुंच गया हूँ, अब यहाँ से तो बढ़िया ही रोड है वैसे, यहाँ जाम ही बड़ा है, मुझे यहाँ से लेफ्ट होना है। देखिए डिक्की में डाला हुआ है बंदा, देखना देखना डिक्की से निकल रहा है बंदा। जरा गलती कर दी इस रोड पे आके ना, सारा रोड खराब है ये, और 140 किलोमीटर है यहाँ से अपना घर, और सारा रोड मेरे को लग रहा है ऐसा ही होगा ये जिस हिसाब से आदत लग रही है, और गलती कर दी मैंने इस रोड पे आके यार। शिट मैन, ये सारा रोड ऐसा ही है, कम से कम 7-8 किलोमीटर आया हूँ मैं इस रोड पे अभी तक, और ये यही हालत है इस रोड की। फाइनली बढ़िया रोड आ गया है, और थोड़ी देर के लिए ही आया, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया, और ये फिर से कच्चा रोड यार, वो है यार। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है ये, यहाँ पे देखो। सुबाथू सुबाथू। वो देखो ये सैनिक इंस्टीट्यूट है ये। अभी मैं कुनियार से थोड़ा सा पीछे हूँ, यहाँ से 6-7 किलोमीटर है कुनियार। 118 किलोमीटर है यहाँ से मंडी, 16 किलोमीटर है अर्की, मनाली 228। ओह माय गॉड, अभी बहुत दूर है मेरे को जाना है यार, 118 किलोमीटर। ये शिमला को चला गया रोड, ये है गवर्नमेंट कॉलेज अर्की। अब हमारा मंडी रह गया है यहाँ से 95 किलोमीटर। टाउन रन तक आज तेनों फिर भुले काम सारी गोरीए, लंघ जिले अख सी जो मारी गोरीए, ये सच्ची हो तो दिस देसी पारे गोरीए, वो संग जीत सुल पाना फिरे खेड़ दी, ये पूरा नी चेहरे गुजारे गोरीए। शुरू कर जट प्रेम कहानी, तू आखे मैनू राजे मैं आखा तेनू रानी, किते सुना मैं तेनू मेरी बीती कहानी, ओए दर्द मैनू अखा विचों तेरे वसे पानी। लाली ओए ओए नी तू सोनी बाड़ी करदा, तेरा मिलन नू गाड़ी करदी कुड़ी दे लाली तेरे नाल दे। यहाँ पे ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ का। वहाँ पे शायद कोई फैक्ट्री है, वो है तेरे बिना किसे होर दाना करा मैनू मोह तेरे लारे आंदे ना, मैं पढ़िया ना इश्क कदे मैं
तेरे बारे बड़दा रहा तू उन्नी सोनी लगदी जावे मैं जिन्ना तेनू तकदा रहा तू उन्नी। तो अब मैं पहुंच गया हूँ NH पे फाइनली। और ये देखो ट्रक वाले साढ़े प्यार करके दोवे बहगे नी अखा चार करके नेता कोई दिल ले जांदा नी मैं सुनिया कदे भी ना पानी दा रंग चढ़ा के। तो भाई ये वाला भी ना काय का NH है, ये NH 205। हालत देखो इसकी यार, हद है। मतलब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मतलब टायर टूर फटके हो जाए अगर स्पीड पे हो तो। सारी रोड टूटी हुई है यार, सारी रोड टूटी हुई है। देखो हालत, देखो रोड की, देखो हालत। ये देखो गड्ढे कैसे, ये देखो हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये देखो, ये देखो। और गड्ढे भी छोटे मोटे नहीं है। ये देखो ये NH है। और अब मैं यहाँ से राइट मुड़ जाऊँगा। फाइनली कागज़ पहुँच गया। और यहाँ से मैं हो जाऊँगा आगे से लेफ़्ट, क्योंकि मुझे जाना है 4 लेन से। और मेरे को एक तो मैं पूरे रास्ते कहीं भी नहीं रुका, मेरे को जल्दी है। जल्दी इस बात की है कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे मामू जी की आज रिटायरमेंट है, इसलिए मैं कहीं भी नहीं रुक रहा हूँ। और मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, टाइम पे पहुँचना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पहुँचने का। और मैं पीछे से भी लेट हो गया था, ज़रा रोड भी अच्छा नहीं था, मतलब टूटा हुआ था सारा रोड। और ऊपर से काम भी पड़ गया था, जहाँ मैं था कसौली में, मेरे को थोड़ा काम पड़ गया था। ऐसे मैंने 11 बजे तक निकल जाना था। तो कल रात को रिटायरमेंट में 12-1 बज गए थे। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ आज। मैं चंडीगढ़ पहुँच चुका हूँ। चंडीगढ़ में मैं थोड़ी देर मतलब ऐसे ही रेस्ट करूँगा। रेस्ट तो क्या ही करना है, पर तेल ही डलवाऊँगा गाड़ी में। और उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा कसौली। तो मिलते हैं कसौली में, फिर वहीं जाके एक बार फिर से आपसे बात भी करूँगा। तो आज का व्लॉग मेरा कुछ ऐसा ही था। 1-2 दिन का जो मेरा अभी का जो रूटीन रहा, या मतलब कुछ भी कह लो, वो मैंने इस व्लॉग में दिखाया है। और मैं ये मैसेज इस व्लॉग से देना चाहता हूँ कि है ना, हम कभी भी ईगो से बाहर नहीं आ पाते हैं अपनी, है ना। कोई अगर हमें कुछ बताना चाहता है, कोई कमी दिखाना चाहता है, तो हमारी ईगो की वजह से जो है हम उस कमी पे काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो बता तो कोई और रहा है उस कमी के बारे में हमें, तो वो चीज़ें हमारे अंदर थोड़ी बुरी रहती हैं। और साथ में एक चीज़ और देखी है मैंने कि अगर हमसे छोटी उम्र का कोई अगर बंदा हमें कुछ बताना चाहे, किसी चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहे, तो हमें लगता है कि ये कौन होता है हमें सिखाने वाला, ये कौन होता है हमें बताने वाला। इसकी उम्र अभी इतनी सी है, इससे डबल उम्र में खा चुका हूँ, इससे डबल उम्र में ज़िंदगी जी चुका हूँ। तो बात ये नहीं है कि आपने ज़िंदगी कितनी जी है, बात ये है आपने ज़िंदगी कैसे जी है, आपने उस ज़िंदगी से क्या सीखा है। कोई 50 साल 60 साल लेके भी उतना नहीं सीख पाते हैं, कई ऐसे हैं वो 20-25 साल की ज़िंदगी में ही बड़ा कुछ सीख जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि किसी का भी जो नॉलेज है ना, वो छोटा बड़ा नहीं होता या उम्र के हिसाब से नहीं होता। नॉलेज है, तो उस नॉलेज को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो। क्योंकि मेरा मानना यही है कि हर एक इंसान में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का नॉलेज होता है। तो हमें ये देखना होता है कि उस नॉलेज को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वो नॉलेज सही है नहीं है। अगर हमें सही लग रहा है तो, अगर भले ही हमारी मान्यताओं के अगेंस्ट वो है, हमारी धारणाओं के अगेंस्ट वो है, हमारी सोच के अगेंस्ट है, तो हमें उसे अपनाना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए।
तो मैं खुद ऐसा करता हूँ। मेरी कई मान्यताएं ऐसी हैं जो टूटी हैं, कई मेरे ऐसे भ्रम हैं जो टूटे हैं, और वो तभी टूटे हैं जब मैंने अलाउ किया खुद को कि मैं औरों की बातें सुनूं, समझूं, अपने आप को समझूं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये छोटे बड़े वाली वो बात नहीं आनी चाहिए जब बात नॉलेज की होती है, या मतलब कुछ भी बदलाव की होती है। बदलाव जो है छोटा बड़ा देख के नहीं आना चाहिए। कई बार एक छोटा सा बच्चा ही आपको कुछ ऐसा दिखा देगा कि आप पूरी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं सीख पाओगे, पूरी ज़िंदगी में वो अनुभव नहीं कर पाओगे। लिटरली ऐसा होता है। कई बार एक छोटा सा बच्चा जो बेचारा बोल भी नहीं रहा है, उसकी जो मतलब हरकतें होती है या उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, वही आपको कई बार ऐसा कुछ सिखा देती हैं, ऐसा दिखा देती हैं कि आप मतलब जो है बहुत बड़ी सीख ले लेते हो एक छोटे से बच्चे से। नज़रिया आपका है, इसीलिए नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करना चाहूँगा आज का। अभी मैं रास्ते में ही हूँ, जा रहा हूँ, तो मिलते हैं।